वेलकम बैक टू माय वीडियो। भाई सब कह रहे थे रैंडम सेना भाई अरेस्ट हो गए हैं, बट भाई उन्होंने अभी वीडियो डाली है 10 मिनट पहले। सो भाई अगर आपका रिएक्शन अच्छा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम सुनते हैं भाई क्या कहा क्या नहीं। सो व्हाट इज लेट्स गो। ये 12-14 मिनट की ऑडियो सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि गद्दार हिंदू एल्विश यादव ने हिंदुओं के साथ गद्दारी की मुनव्वर को गले लगा के, तो एल्विश यादव के इंस्टा हैंडल, यूट्यूब हैंडल, ट्विटर हैंडल पे तीनों जगह जाइए और स्पैम करिए कि गद्दार हिंदू एल्विश यादव हिंदुओं से माफी मांग मुनव्वर को गले लगाने के लिए। तीनों प्लेटफॉर्म पे एल्विश यादव के तीनों प्लेटफॉर्म पे कम से कम 5-5 लाख कमेंट्स होने चाहिए ताकि उस गद्दार को हिंदूज की औकात पता चले, क्योंकि उसने पूरे मुद्दे को डिविएट करके हिंदुओं से माफी नहीं मांगी, नहीं मांगी, नहीं मांगी। ये वीडियो अंत तक देखना। मेन मुद्दा पिछले 3-4 दिन से यही चल रहा था, यही था कि एल्विश यादव जो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते आया है और बिग बॉस में हिंदुओं से वोट लेके बिग बॉस जीता, वो एंटी हिंदू मुनव्वर जिसने प्रभु श्री राम और मां सीता को गाली दी, जिसने गोधरा में मरे हुए हिंदुओं का मजाक उड़ाया, उसके साथ गले में गले क्यों लगाया, उसके साथ हंस हंस के ब्लॉगिंग क्यों की, उसके साथ अपने इंस्टा स्टोरी में फोटो क्यों डाली। रैंडम सेना ने मुद्दा यही उठाया था। रैंडम सेना ने पिछले 6 महीने में उसको इतना सपोर्ट किया, बिग बॉस में अपना पेज पूरा समर्पित कर दिया था, इसलिए कि एल्विश यादव जैसा हिंदू अगर फेम पाता है तो वो सेकुलर हिंदूज को प्रमोट करेगा कट्टर हिंदू बनने के लिए। लेकिन ठीक इसका अपोजिट हुआ, एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले लगा लिया। इस बीच में जब रैंडम सेना ने ये एक सिंपल सा ट्वीट किया था डिसअपॉइंटेड होके, तो एल्विश यादव के जो फैन पेजेस हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो हमें मॉक करने लगे, वो हमें टारगेट करने लगे। और मेरी एक गलती हुई कि मैंने भी रिटेलिएशन में उसी तरह से गाली गलौज कर दी और इन लोगों ने पासा पलट दिया और विक्टिम कार्ड खेलने लगे कि रैंडम सेना गाली देता है, रैंडम सेना गाली देता है, रैंडम सेना गाली देता है। वो मुद्दा एल्विश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एंटी हिंदू मुनव्वर को गले क्यों लगाया, वो मुद्दा दब गया। लेकिन दाद देनी पड़ेगी जुआरी गद्दार हिंदू एल्विश यादव का, जिसने मुनव्वर को गले लगाने के लिए पूरे हिंदू समाज से नहीं ही माफी मांगी। यह है औकात हिंदुओं की एल्विश के सामने। फिर आती है एंट्री मारी मैक्सटन भाई साहब ने, जिनको क्लाउड लेना होता है। वो एल्विश से भिड़े एल्विश यादव ने वो मुद्दा को डिविएट करने के लिए कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया, ये मुद्दा ऊपर पीक पे ना जाए, इसलिए उसने मैक्सटन जैसे छोटे बच्चे को पोक कर दिया और एड्रेस पे बुलाया उसको। मैक्सटन चला गया, पिटाया, मैक्सटन कुटाया। उसके बाद मैक्सटन मुझे कॉल करके मैसेज करता है, मैसेज किया, कॉल किया कि भाई तुम मेरा साथ दोगे। मैंने बोला हाँ ठीक है साथ दूंगा, लेकिन अगर करना है तो एफआईआर करो, तभी मैं साथ दूंगा, नहीं तो साथ देने का कोई मतलब नहीं होता है। सोशल मीडिया पे रीच लेने का मतलब नहीं है। अगर आप पिटाए हो, आपको जान से मारने की धमकी एल्विश ने दी है, तो आप जाके एफआईआर करो। मैक्सटन ने एफआईआर किया। फिर मैक्सटन के एफआईआर करने पे ही एल्विश भाई का पूरा सिस्टम हिल गया। और ये देखिए एल्विश भाई का सिस्टम कितना तगड़ा है कि एल्विश भाई ने रैंडम सेना को सम्राट भाई के थ्रू कॉल करवा के मैनेज करने को बोला। ये देखिए सिस्टम, कैसे सिस्टम की मूत निकल गई, ये देखिए। रैंडम सेना का जो इमेज आप खराब किए हो, आप रैंडम सेना रैंडम सेना की इमेज वही है भाई, नहीं है भाई। मैं मैक्सटन की बात कर रहा हूँ, इस टाइम की बात करो। मैक्सटन का मैटर हम सुलझाएंगे, आपको रैंडम सेना से सुलझाओ ना। 4 बार एल्विश भाई ने रैंडम सेना को बोला कि मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई, मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई। तो भाई क्या ही पचड़ा फैल रखा है, इसको ठीक करो यार। तुम्हारा मैटर तो चल ही नहीं रहा अभी, मैटर ही दूसरा चल रहा है। मैटर हम सुलझाएंगे ना एल्विश, तुम्हारा सारा मैटर हम सुलझाते, ये भी सुलझाएंगे। और इन सब चीजों में वो मुद्दा फिर से दब गया कि एल्विश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया। जैसे ही एल्विश के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको हमने ही सिखाया था ट्विटर चलाना बिग बॉस के टाइम में, हमने ही सिखाया था सैंपल ट्वीट्स कैसे डाला जाता है, हमने ही सिखाया, रैंडम सेना नहीं सिखाया था एल्विश यादव के टेलीग्राम चैनल के थ्रू कि किस तरह से ट्विटर ट्रेंडिंग की जाती है। वो रैंडम सेना के अगेंस्ट ट्रोलिंग स्टार्ट कर दिए और फोटो वोटो लीक करने लगे। पहले एल्विश आर्मी ने फोटो, एड्रेस, मेरा फोन नंबर सब लीक करने लगे। तब एल्विश भाई का ईगो हर्ट हुआ और एल्विश भाई ने रैंडम सेना का फोटो, एड्रेस, नंबर सब लीक कर दिया ट्विटर पे। मैंने फिर से एक गलती कर दी, मैं भावुकता में आके मैंने वापस उसको गाली दे दी एल्विश यादव को। फिर से यह मुद्दा दब गया कि एल्विश यादव ने उस कट्टर हिंदू रैंडम सेना का फोटो, एड्रेस, नंबर लीक कर दिया, जो हिंदुत्व का काम पिछले 3-4 साल से करती आ रही है। कमलेश तिवारी जी की हत्या इस्लामिस्ट ने कर दी थी और भी कितने सारे हिंदूज की जान चली गई है हिंदुत्व का आवाज उठाने के लिए। लेकिन एल्विश यादव ये चीज नहीं सोच पाए अपने ईगो और घमंड में कि रैंडम सेना का फोटो लीक करना कितना डेंजरस बात है, नंबर लीक करना कितना डेंजरस बात है और एड्रेस लीक करना कितना डेंजरस बात है। फिर से वो मुद्दा दब गया कि मुनव्वर को एल्विश ने गले क्यों लगाया। फिर से वो मुद्दा दब गया कि एल्विश ने अभिषेक सिंह अगर रैंडम सेना का फोटो, नंबर, एड्रेस क्यों लीक किया और मैक्सटन का मुद्दा चलने लगा। फिर उसके बाद जब मैं रैंडम सेना के पास जब ये आए थे भीख मांगने कि मैक्सटन का मुद्दा सॉल्व कर दो, तो मैं नहीं झुका। मैंने बोला कि पहले आप माफी मांगिए कि आपने गलती की मुनव्वर को गले लगा के। तो एल्विश यादव ने वो ये बोला कि हाँ वो तो हो ही जाएगा, पहले मैक्सटन का मुद्दा सॉल्व करो। जब मैं नहीं झुका उसके एल्विश यादव के सामने। रैंडम सेना के लिए धर्म सबसे ऊपर है, रैंडम सेना बिल्कुल नहीं झुका एल्विश यादव के पैसे और गुंडागर्दी के आगे। तब कोई इन्होंने लोकल का कोई दलाल सेट किया, किसी दलाल को जिसके नाम में ही दलाल है, उस दलाल को सेट किया और उसको रीच की लालच दी, अपने स्टोरी में मेंशन किया ताकि उसको रीच मिले। मैक्सटन के पिताजी बोले कि जान से मारने की धमकी दी गई है।
एक बाप होने के नाते मुझे डर है, जो कभी भी एलवीश यादव पैसे वाला पार्टी है, वो हर जगह से कहीं कहीं कुछ न कुछ करता रहेगा। अगर किसी तरह का हमला कहीं पे भी होता है हमारे घर परिवार या सागर पे, तो इसका जिम्मेवार वो एलवीश यादव खुद जिम्मेवार होगा। क्या मैक्सन के पिताजी को किसी ने भड़का दिया था? नहीं। और फिर वो दलाल लोकल के गुंडे मैक्सन के घर पहुंचे, पैसे के साथ साथ धमकी दोनों मिली मैक्सन को, और मैक्सन पलट गया। मैक्सन तो पलट गया, मैक्सन तो आपके सो कॉल्ड सिस्टम के आगे झुक गया। वही सिस्टम जो रैंडम सेना से भीख मांगने आया था कि मैक्सन का मुद्दा सुलझा दो भाई, मैक्सन का मुद्दा सुलझा दो। मैक्सन का मैटर मेरे बाद हम सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी हम तुम्हारा लेते तो इस टाइम मैटर नहीं चल रहा, पहले वो सॉर्ट होगा फिर ये सॉर्ट होगा। नहीं होगा तो भाई पहले दूसरा, पहले जो हाईलाइटेड मैटर ना वो सॉर्ट होगा, उसके बाद एकदम हाईलाइटेड वाला। नहीं भाई, सम्राट भाई देख लो यार, जो है मेरा ये है, ये वीडियो भाई अपना बना के डालेगा, माफी मांगेगा। भाई मैंने भी तुम्हें बताई, पहले जो हाईलाइटेड मामला वो शॉर्ट, और मेरी गारंटी है। नहीं भाई, रैंडम सेना तो नहीं झुका, लेकिन ये यहाँ पे गुड़गांव के गुंडे के सामने मैक्सन पैसे के साथ साथ या धमकी दोनों में, मुझे पता नहीं पैसे की डीलिंग हुई कि नहीं हुई, वो तुमने झुक गया। अब आपको धमकाइएगा किसी को तो वो तो पलटेगा ही। खैर, इन सब चीजों में फिर से ये मुद्दा दब गया कि एलवीश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एलवीश यादव ने मुनव्वर के साथ ब्लॉगिंग क्यों की, एलवीश यादव ने मुनव्वर को की तारीफ क्यों की, एलवीश यादव ने मुनव्वर के साथ स्टोरी क्यों डाली। वही एलवीश यादव जिसने चीख चीख के अपने बायो में लिखा हुआ है कि मैं हिंदू हूं। कोई हिंदू मुनव्वर फारूकी के साथ गले लगा सकता है क्या? नहीं लगाएगा। हाँ, सचिन तेंदुलकर और ये अक्षय कुमार जैसे लोग गले लगाए तो वो चीख चीख के अपने आप को नहीं बताते हैं कि मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं। रैंडम सेना ने कभी कास्ट की राजनीति नहीं की, कभी स्टेट की राजनीति नहीं, कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन ये कास्टिस्ट एलवीश यादव जो पहले अखिलेश यादव को सपोर्ट करता था, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता था, वैसे हम तो भाई अखिलेश को सपोर्ट है भाई, तो भाई बताओ कि क्यों ना करें हम अखिलेश को सपोर्ट। जब योगी की सरकार आई तब ये कट्टर हिंदू बन गया। खैर, फिर से ये मामला दब गया कि एलवीश यादव ने मुनव्वर को गले क्यों लगाया, एलवीश यादव ने कट्टर हिंदू रैंडम सेना का फोटो लीक क्यों किया, एलवीश यादव ने मेरा नंबर क्यों लीक किया, मेरा एड्रेस क्यों लीक किया, और एलवीश आर्मी नंगा नाच शुरू कर दी, सिस्टम 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 सिस्टम। लेकिन आपका सिस्टम, आपका एलवीश यादव रैंडम सेना के सामने मूतने लगा और आया था मेरे सामने भीख मांगने कि मैक्सन का मैटर सॉल्व कर दो, लेकिन रैंडम सेना नहीं झुका, मैक्सन का मैटर सॉल्व नहीं किया। तब ये कोई दलाल के पास गए। एलवीश यादव भाई कल बड़ा बड़ा रुद्राक्ष का माला पहन के आए, ये साबित करने के लिए मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर हिंदू हूं। लेकिन मैंने आज तक इनको कभी भी रेगुलरली कोई रुद्राक्ष का माला पहनते नहीं देखा, क्योंकि ये जानते हैं कि सोशल मीडिया के कट्टर हिंदू कितने रियल कट्टर हिंदू और कितना बेवकूफ बनाना कितना आसान है कट्टर हिंदुओं को, कि एलवीश यादव जैसे ढोंगी सट्टाबाजी हिंदू अपने आप को कट्टर हिंदू बता सकते हैं। अब बात यही आती है कि क्या रैंडम सेना ने जब पिछले 6 महीने में अपना पूरा समर्पण किया था, पूरे हिंदूज ने वोट दिया था, पूरे हिंदू समाज ने एलवीश यादव को वोट दिया था कट्टर हिंदू समझ के, तो क्या एलवीश यादव को मुनव्वर के साथ गले लगना चाहिए था? मैं बार बार यही सवाल पूछता हूं कि क्या एलवीश यादव को मुनव्वर के साथ गले लगाना चाहिए था? क्या एलवीश यादव को मुनव्वर के साथ स्टोरी डालना चाहिए था? क्या एलवीश यादव को मुनव्वर के साथ हंस गुल के ब्लॉगिंग करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। क्या एलवीश यादव ने अपनी इस गलती के लिए माफी मांगा? नहीं मांगा, क्योंकि वो घमंडी है और वो जुआ प्रमोट करके उसके पास लाखों करोड़ों अरबों पैसा है और उसके पास सिस्टम भी है, उसके पास बीजेपी आईटी सेल के 2-3-4 दलाल भी हैं जो उसके बड़े बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करवाते हैं, तो उसको डर नहीं लगता। और पैसे के दम पे किसको नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन आप पैसे के दम पे रैंडम सेना को कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते, कभी नहीं खरीद सकते। आपका सिस्टम आया था मेरे सामने भीख मांगने कि मैक्सन का मैटर सॉल्व कर दो, मैं नहीं झुका। मैं चाहता तो एलवीश यादव के बारे में भी नहीं बोलता इस चीज को, मैं दोस्ती को ऊपर रखता, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए रैंडम सेना पे कि रैंडम सेना ने धर्म को ऊपर रखा। और एलवीश यादव ने भी गद्दारी की तो एलवीश यादव के अगेंस्ट भी बोला रैंडम सेना। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन होता है, मैं कोई डीलिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन आपको अगर आप शांति दिमाग से मन में सोचोगे तो रैंडम सेना नहीं झुका, रैंडम सेना एलवीश यादव के सामने नहीं झुका। रैंडम सेना ने एलवीश यादव के अगेंस्ट आवाज उठाई, धर्म के खिलाफ बोलने पे, धर्म के खिलाफ, धर्म को गाली देने वाले को गले लगाने पे एलवीश यादव के खिलाफ भी रैंडम सेना ने आवाज उठाई। ये एग्जांपल सेट होता है कि कोई रैंडम सेना पे ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैं गद्दार हूं, मैं दलाल हूं। ये जरूर इल्जाम तुम लगा सकते हो कि मैंने कोई गाली दी, मैंने कुछ किसी को गाली गलौज की। और जितने भी फेक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं कि मैंने सिखों को गाली दी, मैंने शूद्रों को गाली दी, अगर कोई माई का लाल ये प्रूव कर दे वो स्क्रीनशॉट सही है तो मैं अपना पेज बंद करके मैं जेल जाने को तैयार हूं। लेकिन किसी के माई के लाल में कुव्वत नहीं है कि इस चीज को प्रूफ साबित कर दे। एलवीश यादव ने वो भी चीज को कोट किया, सारा मामला दब गया। एलवीश यादव के टट्टे जिनको हमने सिखाया था ट्विटर चलाना, वही हमारे अगेंस्ट ट्वीट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि एलवीश भाई का तो सिस्टम है। सिस्टम नहीं है भाई तुम्हारे एलवीश भाई का। तुम्हारे एलवीश भाई जुआ प्रमोट करते हैं, दलाली करते हैं और तुम जैसे मजदूरों को बेवकूफ बनाते हैं और पैसा अपने घर में नोट छापते हैं और तब नोट के दम पे दलालों को खरीदते हैं और तब धमकाते हैं लोगों को। यही चीज है सिस्टम तुम्हारे भाई का। और ऐसे सिस्टम को अगर तुम प्रमोट करते हो तो तुम भी दिहाड़ी मजदूर हो। तुम अपने मां बाप को यह बताना कि मैं एक जुआरी के सिस्टम को ऑनलाइन प्रमोट करता हूं। अपने मां बाप से पूछना कि क्या मैं सही हूं, पूछना अपने मां बाप से। बस यही चीज है भाई। रैंडम सेना न कभी झुका है
न कभी झुकेगा किसी के भी सामने। रैंडम सेना सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करेगा और धर्म के लिए स्टैंड लेगा, चाहे वो एलविश यादव हो चाहे वो कोई भी हो। हमने पिछले 3-4 साल में इतने हजारों काम किए हैं कि मैं गिना गिना के थक जाऊंगा। बस यही चीज है कि सारा मुद्दा यही था कि एलविश यादव ने मुनव्वर फारूकी को गले क्यों लगाया, स्टोरी क्यों डाली, अपने आप को कट्टर हिंदू साबित करते हुए। एलविश यादव ऐसे कट्टर हिंदू हैं जो श्री राम के नाम पे हुडी बेच के अपना घर भरते हैं और वही प्रभु श्री राम और मां सीता को गाली देने वाले मुनव्वर को गले लगाते हैं, उसके साथ व्लॉगिंग करते हैं, उसके साथ स्टोरी डालते हैं। एलविश यादव वही कट्टर हिंदू हैं जो हिंदुत्व का काम करने वाले रैंडम सेना का एड्रेस, फोन नंबर और सब कुछ लीक कर देते हैं, फोटो के साथ साथ लीक कर देते हैं और रैंडम सेना के जान पे आफत भी ला देते हैं। और वैसे कट्टर हिंदू जो फेक रुद्राक्ष भी लगा लेते हैं सिंपैथी लेने के लिए, उसको अगर आप सपोर्ट करते हैं तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप हिंदू हैं या नॉन हिंदू हैं। वैसे एलविश भाई का जो सिस्टम है, रोला है, एलविश भाई की सिस्टम निकल गई थी, मूंछ निकल गई जब हमने इनका सट्टाबाजी का प्रचार किया कि ये सट्टाबाजी करते हैं। इन्होंने अपना पूरा सट्टाबाजी का पोस्ट डिलीट कर दिया। आने वाले टाइम में 4-5-6 दिन में आईपीएल फिर से शुरू हो रहा है, ये फिर से सट्टाबाजी करेंगे। लेकिन ये भी जान लीजिए कि आने वाले कुछ समय में आप पे ईडी रेड जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। सीतारमन जी के ऑफिस तक जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। आपका बिजनेस जो दलाली आप करते हैं सट्टाधारी सट्टा प्रमोट करके, वो बिजनेस तो आने वाले समय में बंद होके ही रहेगा। और अभी भी मैं ये कहता हूं कि आपने मुनव्वर फारूकी को गला लगा के गलत किया, आपने मुनव्वर फारूकी के साथ स्टोरी डाल के गलत किया, आपने कट्टर हिंदू रैंडम सेना का फोटो लीक करके गलत किया, एड्रेस लीक करके गलत किया, नंबर लीक करके गलत किया। अगर मुझे कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो गए। और आपके सिस्टम के सामने रैंडम सेना कभी नहीं झुका, कभी नहीं झुका, कभी नहीं झुका। जय जय श्री राम। एलविश अपने आप को हिंदू कहता है और उसके साथ ही भाई सेल्फी डाल रहा है, हक कर रहा है उसको, तो वो गलत है, ठीक है, दोगला बन रहा है एलविश यादव। आप मुझे बताना कि क्या सी क्या नहीं, ये उसने बोला है, ठीक है। तो बाकी भाई जो लोग कह रहे थे अरेस्ट हो गए भाई, देखो 19 मिनट में 2-3 हज़ार व्यू है, 30,000 लाइक है भाई। आपको पता लग सकता है कि हाइप कितनी है भाई इस टॉपिक पे। सो ठीक है जी, अगर आपको रिएक्शन अच्छा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना कमेंट जरूर बताना, मुझे बताना।